हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दो बहनों के साथ गांव के लोगों ने रात का दूसरा पहर दरवाजे पर आहट सुनाई पड़ी। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। आहट सुनकर रितु की नींद उचट गई। वह सोचने लगी कि कहीं कोई जानवर तो नहीं जो रात को अपने शिकार की तलाश में भटकता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा हो। तभी उसे दरवाजे के बाहर आदमी की छाया सी मालूम हुई। उसके हाथ दरवाजे पर चढ़ी सांकल को खोलने की कोशिश कर रहे थे। यह देख रितु डर कर सहम गई। उसके पास लेटी उसकी छोटी बहन लक्की अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसने उसे जगाया नहीं और खुद ही हिम्मत बटोरकर दरवाजे तक जा पहुंची। सांकल खोलने के साथ ही वह चीख पड़ी, पाशा खान, तुम इतनी रात को तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? रितु को समझते देर नहीं लगी कि इतनी रात को पाशा खान के आने की क्या वजह हो सकती है। वह कुछ और कहती, इससे पहले पाशा खान ने अपने हाथों से उसका मुंह दबोच लिया। आवाज मत निकालना वरना यही ढेर कर दूंगा, कहकर पाशा खान पूरी ताकत लगाकर रितु को बाहर तक घसीट लाया। आंगन के बाहर अनाज की एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें भूसा भरा हुआ था। पाशा खान ने जबरदस्ती रितु को भूसे के ढेर में पटक दिया। उसकी चौड़ी छाती के बीच दुबली पतली नीतू दब कर रह गई। पाशा खान उस पर सवार था। पहले ही मान जाती तो इतनी जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। पाशा खान ने अपना कच्छा और लुंगी पहनते हुए कहा, लक्की जो रितु से 2 साल छोटी थी, उसने करवट ली। रितु को अपनी जगह ना पाकर उठ बैठी। दरवाजा भी खुला पड़ा था। उसे कुछ अनजाना डर सा लगा। पाशा खान पहले लक्की के बदन से खेलने के चक्कर में था। 2 दिन पहले लक्की ने उसके मुंह पर थूक दिया था। जब उसने जामुन के पेड़ के नीचे उसे दबोचने की कोशिश की थी, वह रितु से ज्यादा ताकतवर और निडर थी, पर उसने घुमाकर एक ऐसी लात पाशा खान की टांगों के बीच मारी कि वह मर गया, कहकर चीख पड़ा था। अचानक हुए इस हमले से पाशा खान बौखला गया था। वह सोच भी नहीं पाया था कि लक्की इस तरह का हमला अचानक कर देगी। उसकी मर्दानगी तब धरी की धरी रह गई थी। एक तरह से लक्की ने उसे चुनौती दे डाली थी। लक्की उठी और दालान में पड़े एक डंडे को उठा लिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसका शक सही निकला कि दीदी किसी मुसीबत में फंस गई है। पाशा खान उस समय अंधेरे में भागने की कोशिश कर रहा था कि अचानक लक्की ने घुमाकर डंडा उसके सिर पर जड़ दिया। डंडा पड़ते ही वह भागने लगा और भागते भागते बोला, सुबह देख लूंगा। क्या हुआ दीदी, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कम से कम तुम मुझे आवाज ही लगा देती। लक्की रोते हुए बोली, 2 रोज पहले ही मैंने इसकी हजामत बना डाली थी जब इसने मुझसे छेड़छाड़ की थी। क्या? यह सुनकर रितु तो चौंक गई। हाँ दीदी, कई दिनों से वह मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उस दिन भी वह मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। उस दिन तो मैंने उसे छोड़ दिया था, वरना उसी दिन उसे सबक सिखा देती। लक्की ने रितु को सहारा देकर उठाया और कमरे में ले गई। दोनों बहनें एक साथ रहकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करती थी। कुछ साल पहले उनके पिता की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। वह बैंक में मुलाजिम थे। पिता की मौत के बाद उनकी मां श्यामर देवी को वह नौकरी मिल गई थी। क्योंकि बैंक गांव से काफी दूर शहर में था, इसलिए दोनों बेटियों को गांव में अकेले ही रहना पड़ रहा था।
माँ कभी कभार छुट्टी के दिनों में गांव आ जाया करती थी। पाशा खान की नाक कट गई थी। एक को तो वह अपनी हवस का शिकार बना ही चुका था, पर दूसरी से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। एक दिन शाम के 7 बज रहे थे। दोनों बहनें खाना बनाने की तैयारी में थी। पाशा खान ने अपने कुछ दोस्तों को जमा किया और लक्की के घर पर धावा बोल दिया, बाहर निकल, अब देख मेरा रुतबा, गांव में तेरी कैसे बेइज्जती करता हूँ। पाशा खान अपने साथियों के साथ लक्की के घर में घुसता हुआ बोला। घर के अंदर मौजूद दोनों बहनें कुछ समझ पाती इससे पहले ही पाशा खान के साथियों ने लक्की को पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर तक ले आए। गांव की इज्जत गांव वालों के सामने नंगी होने लगी। पाशा खान गांव वालों के बीच चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ये दोनों बहनें जिस्म फरोशी करती हैं, इनकी वजह से ही गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। हम लक्की का मुंह काला करके इसका सिर मुंडाकर इसे गांव में घुमाएंगे। दोनों बहनों का बचपन गांव वालों के बीच बीता था। गांव वालों के बीच पल बढ़कर वे बड़ी हुई थी। उन्हीं लोगों ने उनका तमाशा बना दिया था। योजना के मुताबिक गांव का हजाम भी समय पर हाजिर हो गया। रितु को अपनी छोटी बहन के बचाव का तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन जालिमों के चंगुल से उसे बचाया जाए। वह सोच रही थी कि किसी तरह लक्की की इज्जत बचानी है। यह सोचकर रितु घर से निकल पड़ी। रितु भीड़ को चीरते हुए अपनी बहन के पास जाकर खड़ी हो गई। भीड़ में से आवाज उठी, इसका भी सिर मुंडवा दो। रितु पहले तो गांव वालों के बीच खूब रोई, गिड़गिड़ाई। उसने अपने आप को बेकसूर साबित करने के दावे पेश किए, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। बड़े बूढ़े भी चुप्पी साध गए थे। रितु अपने घर से एक तेज खंजर उठा लाई थी। बात बिगड़ती देख उसने वह खंजर तेजी से अपने पेट में घुसेड़ लिया। देखते ही देखते खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह चीख कर कहे जा रही थी, हम दोनों बहनें बेकसूर हैं। पाशा खान ने ही एक दिन मेरी इज्जत लूट ली थी। इसी बीच पुलिस की जीप वहां से गुजरी और वहां हो रहे तमाशे को देखकर रुक गई। रितु ने मरने से पहले सारी बातें इंस्पेक्टर को बता दी। कसूरवार लोग पकड़े गए, पर नामर्द गांव वालों ने गांव की इज्जत को अपने ही सामने लुटते देखा। यह कलयुग का चीरहरण था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए